ताजमहल। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना, सफेद संगमरमर की एक बेमिसाल इमारत। पर यह कहानी सिर्फ पत्थर और गारे की नहीं है। ये कहानी है मोहब्बत की, एक गहरे सदमे की और एक ऐसे जुनून की जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक को जन्म दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या खूब कहा था, वक्त के गाल पर एक आंसू। उन्होंने ताज को एक इमारत की तरह नहीं बल्कि एक एहसास की तरह देखा। पर सवाल ये है कि ये आंसू किसका है? क्या ये मोहब्बत का है या कभी न खत्म होने वाले दर्द और नुकसान का? और यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी कहानी घूमेगी। क्या ये हमेशा जिंदा रहने वाले प्यार की निशानी है या एक ऐसे जख्म की कहानी जो कभी भर नहीं पाया? चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत मकबरे से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक तकदीरी मुलाकात से जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इन तारीखों पर नजर डालिए। 1607 में एक शहजादे की नजर एक लड़की पर पड़ती है। पहली नजर का प्यार था, सगाई भी फौरन हो गई। लेकिन शादी के लिए उन्हें पूरे 5 साल इंतजार करना पड़ा। और यहीं से शुरू हुआ एक 19 साल का साथ जो मौत नहीं तोड़ा। 14 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही इस कहानी का दिल है और इसकी त्रासदी भी। शादी के 19 सालों में मुमताज महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया। ये बताता है कि दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे। लेकिन यही नंबर आने वाले एक बड़े तूफान का इशारा भी था। और एक बात साफ समझ लीजिए, मुमताज कोई आम रानी नहीं थी। वो शाहजहां के साथ जंग के मैदान तक में जाती थी। और इतना ही नहीं, शाही मोहर यानी इंपीरियल सील, जिससे सल्तनत के सारे फरमान जारी होते थे, वो उनके पास रहती थी। सोचिए कितना गहरा भरोसा था। और फिर वो दिन आया। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज महल इस दुनिया से चली गईं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने शाहजहां से 2 वादे लिए। एक कि वो दोबारा शादी नहीं करेंगे और दूसरा कि वो उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया ने कभी ना देखा हो। और यही दूसरा वादा शाहजहां का जुनून बन गया। तो अब वादा तो कर लिया, लेकिन उस आंसू को पत्थर में तराशना कैसे था? ये एक ऐसा काम था जिसके लिए सिर्फ दौलत नहीं बल्कि कमाल की इंजीनियरिंग और सोच की जरूरत थी। ये कोई मामूली इमारत नहीं बन रही थी। ये तो पूरी दुनिया का खजाना एक जगह इकट्ठा हो रहा था। अफगानिस्तान से, तिब्बत से, चीन से, दुनिया के कोने कोने से 28 तरह के कीमती पत्थर मंगवाए गए। और वो जो दीवारों पर खूबसूरत फूल दिखते हैं ना, वो कोई पेंटिंग नहीं बल्कि असली पत्थरों को तराश कर बनाए गए हैं। कमाल है। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। यमुना नदी का किनारा, मतलब दलदली जमीन, इतनी भारी इमारत वहां कैसे टिकती? तो उस जमाने के इंजीनियरों ने क्या किया? एक जबरदस्त आइडिया निकाला। उन्होंने जमीन में गहरे कुएं खोदे और उन्हें पत्थर और मलबे से भरकर एक मजबूत फाउंडेशन तैयार किया। सोचिए जरा। अच्छा, अब एक और मजेदार किस्सा सुनिए। ताज को बनाने के लिए ईंटों का एक बहुत बड़ा ढांचा, मतलब स्कैफोल्डिंग तैयार किया गया। अब सवाल ये था कि उसे हटाने में तो सालों लग जाएंगे। तो शाहजहां ने एक शाही फरमान जारी किया कि जिसे जितनी ईंटें चाहिए वो मुफ्त में ले जाए। जानते हैं क्या हुआ? लोगों ने रातों रात पूरा ढांचा साफ कर दिया। है ना कमाल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? अब देखिए, जब कोई इतनी बड़ी चीज बनती है तो उसके साथ कई कहानियां और मिथक भी जुड़ जाते हैं। कुछ सच, कुछ अफवाहें। चलिए जरा इन मिथकों की पड़ताल करते हैं। सबसे मशहूर और सबसे डरावना मिथक कि शाहजहां ने 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी कोई इमारत न बना सकें। लेकिन जानते हैं, उस दौर के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। सच शायद ये है कि कारीगरों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था जो एक तरह से उनके हाथ बांधने जैसा था। और फिर आती है काले ताजमहल की कहानी। कहा जाता है कि शाहजहां नदी के उस पार अपने लिए ठीक ऐसा ही एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। लेकिन सच ये है कि काला ताज बना था, लेकिन संगमरमर से नहीं बल्कि पानी में सफेद ताज की परछाई के रूप में। ये शाहजहां की कलात्मक सोच थी। ताजमहल तो बन गया, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। जिस बादशाह ने अपनी मोहब्बत के लिए ये शाहकार बनवाया, उसकी अपनी कहानी का एक बहुत ही दुखद मोड़ आने वाला था। शाहजहां बीमार पड़े और उनके बेटों में तख्त के लिए जंग छिड़ गई। उनके ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें हराकर आगरा के किले में कैद कर दिया।
अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल शाहजहां ने उसी किले से ताजमहल को देखते हुए गुजारे। दुनिया का बादशाह अब अपने ही बेटे का कैदी था। उनकी कैद कितनी सख्त थी, इसका अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है। जब औरंगजेब ने किले में उनके पानी का कनेक्शन तक कटवा दिया, तो शाहजहां ने ये दर्द भरा खत लिखा। ये एक बादशाह के पतन की इंतहा थी। और आखिरी बेइज्जती वो आज भी देखी जा सकती है। ताजमहल हर चीज में परफेक्ट है, सिमेट्रिकल है, हर चीज आईने की तरह बैलेंस्ड है, सिवाय एक चीज के। मुमताज की कब्र के ठीक बगल में बेतरतीब ढंग से रखी शाहजहां की कब्र। ये इस खूबसूरत तस्वीर में अकेला अधूरापन है। शाहजहां तो चले गए, लेकिन उनका बनवाया हुआ ताज आज भी खड़ा है। पर इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब इसकी लड़ाई वक्त के साथ है। वक्त के साथ साथ इंसानों ने भी इस पर कम सितम नहीं ढाए। इसका सोने का कलश, चांदी के दरवाजे, मोतियों से जड़ी चादर, सब कुछ लूट लिया गया। जो आज हम देखते हैं वो तो उसकी असली शानो शौकत की बस एक परछाई भर है। और आज इसके दुश्मन बदल गए हैं। आज का दुश्मन है प्रदूषण, जो इसके संगमरमर को पीला कर रहा है। प्रदूषित यमुना नदी में पलने वाले कीड़े इस पर हरे दाग छोड़ रहे हैं। और तो और हम इंसानों की सांसें भी इसके पत्थर को अंदर से खोखला कर रही हैं। तो इसे बचाया कैसे जा रहा है? तरीका बड़ा ही अनोखा है। इसे एक तरह का फेशियल दिया जाता है। जी हाँ, इस पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया जाता है ताकि ये मिट्टी प्रदूषण को सोख ले और इसकी सफेदी बरकरार रहे। तो 400 साल बाद जब हम ताजमहल को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? मोहब्बत, जुनून, कला, धोखा, तबाही, ये सारी कहानियां इस एक इमारत में कैद हैं। तो सवाल यही है, क्या ये हमेशा जिंदा रहने वाली मोहब्बत की निशानी है, या फिर इस बात की एक खूबसूरत याद कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, पत्थर भी नहीं।